नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। खास मुद्दे में आज हम बातचीत करेंगे 10 जून को जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर जो हुआ, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। एचएयू में ये जो विवाद हुआ है, स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी एचएयू प्रशासन विवादों में रहा है। जी, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 10 जून को हुआ उसके बाद ना सिर्फ हरियाणा के अंदर बल्कि राष्ट्रीय लेवल की जो पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनके कमेंट आ चुके हैं, उनका सपोर्ट स्टूडेंट्स के साथ आ चुका है। इस मामले में मामला भी दर्ज हो चुका है और क्या था मामला, इस बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। सत्सिंह जी, ये जो एचएयू हिसार है, ये चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके नाम पे एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है। तो ये पूरा मामला क्या था? देखिए, अब ये देखिए, चौधरी चरण सिंह, उन्होंने अपने जीवन में, जब देश आज़ाद भी नहीं था, बहुत सारे प्रोटेस्ट इस तरह से वेस्टर्न यूपी के अंदर किए। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ही वाज द चैम्पियन ऑफ फार्मर्स। और वो ये कहते थे कि इस देश की आत्मा किसान और छात्र हैं और वो ही इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और वो ही सबकी सोशल कॉन्शियसनेस को जगा सकते हैं। वैसे तो 1970 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, पंजाब से लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अलग होकर के, लेकिन 1991 में चौधरी चरण सिंह जी को डेडिकेट करते, उनके लेगेसी को डेडिकेट करते हुए इस यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रखा गया था। अब ये देखिए, इसके वाइस चांसलर डॉक्टर BR कंबोज, काफ़ी बार उनके बारे में इवन विधानसभा के अंदर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। वो हम आगे आने वाले समय में बात करेंगे। वैसे तो चौधरी चरण सिंह का हरियाणा से खास नाता है, वो उनकी जो हरियाणा में ससुराल भी है। जी, तो वैसे भी हरियाणा से एक ग्रामीण इलाका कहीं का भी चौधरी चरण सिंह का विशेष लगाव, तो हरियाणा से तो किसान होने के नाते हमारा कल्चर भी मैच करता है वेस्टर्न यूपी से। लेकिन तो 10 जून को हुआ, पहले मैं मुद्दा समझाता हूँ कि हुआ क्या। एक्चुअली क्या है कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है। 70% से ऊपर जिनके आते हैं नंबर, उनको स्कॉलरशिप मिलता है। और आप ये समझिए, आप तो ये जानते हैं कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स का अपनी पढ़ाई को जारी रखने का एक तरीका है, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, माँ बाप के पास भी कोई जीविका का और कोई साधन है नहीं, ज़्यादातर बच्चे गांव से आते हैं। तो वो जो स्कॉलरशिप मिलती है, उसी स्कॉलरशिप से वो अपनी फ़ीस भरते हैं, खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ है वो करते हैं। अब यूनिवर्सिटी ने नियम बदल दिया कि सिर्फ टॉप 25% को ही स्कॉलरशिप मिलेगी और उसमें से भी कैप 70% से बढ़ा करके 75% कर दी है। ये था मामला। इसी को लेकर के स्टूडेंट 10 जून की शाम को, रात को प्रोटेस्ट कर रहे थे और वाइस चांसलर डॉक्टर BR कंबोज के रेजिडेंस के बाहर। तो पहले ये जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो जो 70% से अबव जो मार्क्स जिसके होते थे, उनको सबको मिलती थी। जी, वो सभी को मिलती थी। स्टूडेंट्स का यही एक वो कहता है कि स्कॉलरशिप इतना इम्पोर्टेंट लिंक है उनको पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो जो यूनिवर्सिटी ने किया वो अनजस्ट है, इसी को लेकर के वो डिमांड कर रहे थे। एचएयू तो है भी पूरा ये रिसर्च बेस्ड। हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है और शायद सबसे ज़्यादा पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो कैंपस है बड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उनके पास बहुत सारी ज़मीन है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अभी तक काफ़ी अच्छा नाम रहा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यहाँ के एलुमनाई हैं। तो 10 जून की रात को VC साहब के बाहर जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवास के रेजिडेंस के बाहर जो वो कर रहे थे, तो उसमें वहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई थी, उनका और स्टूडेंट्स के बीच में झड़प हो गई, जिसमें बता रहे हैं 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को चोट लग गई। जो वैसे चोट तो ज़्यादा को लगी है, लेकिन 10 से ज़्यादा आसपास तो सीरियस है, तो जिनको हिसार के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब इधर यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि कुछ स्टूडेंट्स ज़बरदस्ती रेजिडेंस में, आवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे।
स्टूडेंट आरोप है। हिमाकत कर सकते हैं आज के नहीं, टाइम आरोप है, ये आरोप जी। है नहीं है, वो जांच का विषय है। लेकिन स्टूडेंट्स की मेन कंसर्न तो उनके स्कॉलरशिप को लेकर के दबाव बनाना था। और आप समझते हैं स्टूडेंट्स के पास और क्या तरीका है डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ को बुलंद करना। अब जो भी कम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके आवाज़ के बाहर जाना, उसके ऑफिस के बाहर जाना, यही तो तरीका जो गांधी जी ने अपनाया था, यही तरीका चौधरी चरण सिंह ने, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है, वो अपनाते रहे हैं। डेमोक्रेटिक तरीका है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जो भी वर्ग, चाहे वो कर्मचारी हो, शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, आशा वर्कर हो, PGIMS के नॉन टीचिंग के कर्मचारी हो, कोई भी हो, जो भी धरना प्रदर्शन करता आखिर में डंडे लगते हैं। आखिर में नहीं, शुरू में ही। अब ये सरकार, थोड़ा सा मैं बताऊं, शुरू में ही इनका शायद ये है कि शुरू में दबा दो। अंग्रेजी में कहा था निप इन द बड, यानी कि थोड़ी सी जब वो पंख हो ना उसी टाइम क्रश कर दो। तो स्टूडेंट्स भी अपना डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर, दे वर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर द पार्ट यूनिवर्सिटी। और बिना स्टूडेंट्स कैसी यूनिवर्सिटी, अभी बताइए ना। अगर वहाँ टीचर हैं, वहाँ पर नॉन टीचिंग है, वहाँ पर वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, वो किसके लिए हैं? स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल तो स्टूडेंट्स ही के होते हैं। मैं जो FIR हुई है मैंने वो भी देखी है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के अगेंस्ट FIR भी हुई है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसके भी अगेंस्ट FIR। एक प्रोफेसर भी है, असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर है, रजिस्ट्रार पवन कुमार, प्रोफेसर राधेश्याम जो है, उनको तो बता रहे हैं कि वो तो जब ये सिक्योरिटी गार्ड आए तो वो सबसे आगे लठ लेके सबसे आगे वही चल रहा था। अब वहाँ के जब टीचर जो है, जो स्टूडेंटों के साथ रहने चाहिए, उनके तक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, जो वो लठ लेके चल रहे आगे, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी? तो कई बार क्या होता है कि उत्साह में, अति उत्साह में वाइस चांसलर के आगे नंबर बनाने के, जी मैं देखता हूँ, हो सकता है अथॉरिटीज के सामने नंबर बनाने का कुछ ज़्यादा ही जोश तो लठ लेके चलेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि है तो भाई, आप ये तो स्टूडेंट्स हैं, ये तो असली मालिक तो यूनिवर्सिटी के वही हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज के ज़माने में कानून ऐसा है कि आप स्ट्रे एनिमल को भी डंडा नहीं मार सकते। और ये तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये तो देश की रीढ़ की हड्डी ये तो वो स्टूडेंट है कि जो मेरिटोरियस है, जो स्कॉलरशिप के लिए लड़ाई लड़े थे। तो उठाना तो चाहिए उनको, चौक उठाना चाहिए, मार्कर उठाना चाहिए, पेन, ताकि स्टूडेंट को शिक्षित करें, उनको समझाएं। अगर कोई रोष एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक कस्सी फावड़े, ये भी तो उठा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वही कह रहा हूँ ना, स्टूडेंट्स को समझाने का काम प्रोफेसर का, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इनका काम यही है, ये स्टूडेंट से डील करें। और स्टूडेंट्स मजबूरी के मारे गए स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से स्टूडेंट्स हैं। तो वो स्टूडेंट है जो पैसा नहीं दे के, ज़्यादा पैसा दे के पढ़ाई आगे नहीं कंटिन्यूस कर सकते। जी, तो वही हैं। तो ये मानिए कि उसके बाद ये घटना घटने के बाद इसको हरियाणा के जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं सभी का समर्थन मिल चुका है। और चाहे इसमें रोहतक के MP दीपेंद्र सिंह हुड्डा हों, JJP से दिग्विजय चौटाला हों, आप ये मानिए कुमारी शैलजा, सिरसा से MP कुमारी शैलजा हों, वो तो बल्कि बहुत पहले ही मिल के आई थी। और भी विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी समर्थन दिया है, की लगातार, और किसान नेता जो गुरनाम सिंह चढ़ोनी है, उन्होंने भी हरियाणा से बाहर भी सपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स की डिमांड को जस्टिफाइड ठहरा। और इसमें जांच की कुमारी शैलजा ने तो यहाँ तक SP को कहा है कि आप कोई गलत प्रेसिडेंट मत सेट कीजिएगा, जिसकी गलती है, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गलत किया है तो उसके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज और एक्शन हो। उन्होंने कहा है कि ऐसा सरकार के दबाव में, इवन कुमारी शैलजा ने तो चीफ मिनिस्टर नायब सैनी से भी प्रार्थना की, अपील की है कि इस मामले को आप त्वरित कार्रवाई कीजिए और स्टूडेंट्स को न्याय दिलाने का काम कीजिए। वैसे ये जो आंदोलन है, इसको जिस तरह का समर्थन मिलने लग रहा है लगातार, जैसे विपक्ष का भी है, किसान यूनियन का भी है, कर्मचारी संगठन भी अब उनके समर्थन में खड़े हो गए, तो अथॉरिटी ने कुछ एक्शन तो लिया है। मैं भी देखिए, अभी तो जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड करें वाइस चांसलर के रेजिग्नेशन की। नहीं, जैसे जो प्रोफेसर का जो नाम आया है कि वो मारपीट के लिए आगे थे, सबसे आगे, उनका तबादला कर दिया गया है। 5 जो कर्मचारी है सिक्योरिटी वाले, उनको सस्पेंड किया गया है। तो ये तो हो चुका है, बहुत बेसिक है, लेकिन जैसे कुछ हरकत में तो आया था कि ये मामले को, मुझे लगता है कि इसमें एक्शन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के ऊपर आप इस तरह से, जैसे आपने बताया, प्रोफेसर लठ लेके आगे चल रहा है, उनके साथ मिलकर स्टूडेंट्स को पीट रहा है। किसको पीट रहे हो भाई?
हाँ, ये उसमें है उसकी जो मैं ये कह रहा हूँ ना, उनकी किसको जो पीट रहे आरोप हो? है स्टूडेंट अगर सरकार से अनुदान मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी को तो वो स्टूडेंट्स के नाम का मिलता है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स हैं तो आप हो, यानी कि टीचर हैं, वाइस चांसलर हैं। स्टूडेंट से बड़ा यूनिवर्सिटी में कोई नहीं होता। खैर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मामला इतना बड़ा हो गया है, सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वहाँ विधायक, वहाँ लोकल विधायक भी, और सभी का समर्थन है, और पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी का अक्रॉस हरियाणा, पूरी सभी यूनिवर्सिटीज़ सबका समर्थन है एचयू के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये एचओयू में आपको पता है 2022 में भी काफ़ी जो वाइस चांसलर है वो विवादों में आए थे। ये डॉक्टर BR कंबोज के ऊपर काफ़ी विवाद, इवन विधानसभा में जो मैंने बात शुरू की थी, विधानसभा के अंदर भी इनके ऊपर फेक अवार्ड लेने का आरोप है, और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो है फेवरेटिज्म करते हुए काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट कर दी, अपने नज़दीकियों की अपॉइंटमेंट कर। मैं जो 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 में क्या है कि विश्वविद्यालय का हर साल ना कैलेंडर जारी होता है, और उस कैलेंडर में चौधरी चरण सिंह का फ़ोटो भी हमेशा ही फ़ोटो लगता है। उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और साथ में चौधरी चरण सिंह का फ़ोटो उस कैलेंडर में छपता रहा है। लेकिन 2022 में चौधरी चरण सिंह का फ़ोटो कैलेंडर से हटा दिया गया। उसको लेकर जब किसान संगठन लामबंद हुए और काफ़ी हो हल्ला मचा, तो उसमें उसके बाद कुछ करेक्शन किया गया कैलेंडर में, तो ये चौधरी चरण सिंह का नाम ही हटा दिया, उसी के नाम से विश्वविद्यालय है। तो भाई आजकल के वाइस चांसलर्स का आपको पता है कि भाई जिन्होंने उनको अपॉइंटमेंट दी उन्हीं के गीत गाएंगे, वो भूल गए हैं कि भाई जिसके नाम पे ये यूनिवर्सिटी है कम से कम उसको तो ध्यान रख लो। अच्छा, मैं एक और भी बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे स्टूडेंटों के साथ ये ज्यादतियाँ हो रही है, आप ये एचयू की बात कीजिए, केयू की बात कीजिए, एमडीयू की बात करो, आपका जीजेयू की बात करो, सिरसा यूनिवर्सिटी की बात, कहीं की भी आप किसी भी विश्वविद्यालय की बात करो, तो ये जो स्टूडेंट है ये इतने कमज़ोर हो कैसे गए हैं? क्योंकि इन पे इस तरीके के अत्याचार क्यों हो रहे हैं? पहले तो कभी नहीं होते थे। नहीं, आप देखिए, इससे पहले कि हम हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ पे आए, आप आजकल सोशल मीडिया सभी देखते हैं, रौनक खत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी का वही कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत मजबूत है। मजबूत क्यों, कैसे है वो वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं। चंडीगढ़ में देख लीजिए आप, वो क्या नाम है अपना, ये रोहतक के लखन माजरा के ही है, चिड़ी गांव की हैं दलाल साहब, तो स्टूडेंट यूनियन के लीडर स्टूडेंट यूनियन के अनुराग दलाल, तो वो भी वहाँ पे खूब रेज करते हैं स्टूडेंट की मांगों को, और दमदार तरीके से लेकिन हरियाणा में जब ये चुनाव नहीं हो रहे तो अब कोई नेता ही नहीं बचा। देखिए, तो चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे चुनाव जो ना स्टूडेंट यूनियन के चुनाव बंद हुए थे, उसके बाद लगातार बीच में एक बार हुए थे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे, जिसमें वो भी रामविलास शर्मा यहाँ पे दावा करके गए थे इसमें कि भाई हमारी सरकार आई तो हम स्टूडेंट यूनियन के चुनाव है उनको बहाल करेंगे। तो तभी तो हिमाकत हो जाती है किसी की भी, किस तरह से, कितनी बर्बरता के तरीके से स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर जिस तरह से हमला। ये जो जजपा के जो नेता है, युवा नेता दिग्विजय चौटाला, ये हमें दुष्यंत चौटाला भी जब सांसद थे तब इन्होंने बहुत ये अनाउंस किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम चुनाव करवाएंगे और डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे, मांग भी करते रहे। इनसो तो काफ़ी इसको लेकर अग्रेसिव भी रहा है दिग्विजय चौटाला। जिन चौटाला ब्रदर की आप बात करें, वो तो बीजेपी को जमुना पार छोड़ के आने वाले थे, फिर उन्हीं की गोद में बैठ के 4.5 साल सरकार चला। तो चुनाव तो उन्होंने नहीं करवाई। नहीं, मैं वही कर रहा हूँ। अब वो उनकी मांग ही, जो उन्होंने दावा किया था वो तो शांति हो गया। दिग्विजय चौटाला का तो स्टेटमेंट, अभी रिसेंट स्टेटमेंट ये आया एचयू वाले मामले में कि हमें अच्छों को ठीक किया, इनको भी ठीक कर देंगे। ये भाषा स्टूडेंटों को करेंगे या बीसी को? नहीं, ऑब्वियसली उनका प्रशासन की ओर इशारा था, क्योंकि कभी नहीं स्टूडेंट को अच्छे को सीधा कर स्टूडेंट्स के तो समर्थन में, अच्छा समर्थन में किया ना दिग्विजय चौटाला? हाँ, समर्थन में किया है। तो खैर पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस देखो, इसका एक और बात है, इसका समर्थन जो है ना सभी स्टूडेंट्स की तरफ, उसके पीछे कारण है युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है हरियाणा के अंदर। सीईटी का मामला था, कितना थोड़ा समय दिया गया, सरल पोर्टल काम नहीं कर रहा है, और युवाओं बस उसी दौरान काम नहीं कर रहा जिस दौरान वो फॉर्म भरने थे, उसके बाद फिर अपना आराम से बढ़िया काम कर रहा है। तो युवाओं के साथ कितना धोखा हो रहा है। ये कहा था कि एक परीक्षा, एक नौकरी मिलेगी सबको, वो भी नहीं हुआ। सीईटी का एग्ज़ाम रेगुलर नहीं हो रहा है।
कुछ अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो फिर उनकी अपॉइंटमेंट बीच में फंसी पड़ी है, और नियम बनाया था कि ये 3 साल के लिए लागू है, कई बार फिर उसके बाद अलग से फिर फॉर्म भरने पड़ते हैं। हरियाणा के युवाओं का जो हाल है ना, बेचारों को, माँ बाप को लाखों रुपए उधार लेकर के डंकी से अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ लेकिन रहा है। कहते हैं कि युवा जो है वो बदलाव कर सकते हैं, एनर्जी उनमें होती है, वो कोई भी ताकत उनमें होती है कि वो सत्ता को बदल सकते हैं, वो सिस्टम को बदल सकते हैं, वो व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो युवा जागेगा कब? नहीं, युवा के अंदर जान होगी तभी तो जागेगा ना। युवा का पेट भूखा है, युवा के माँ बाप मजबूर हैं, गरीब हैं, पुलिस कितनी बर्बरता करती है। युवा के अंदर अभी शक्ति नहीं है ना। जिस दिन शक्ति आ जाएगी युवा के हाथ में, उस दिन बदलाव भी आएगा। तो शक्ति तो लोकतंत्र में वोट में होती है। देखिए, शक्ति लोकतंत्र में वोट में होती है, सरकार चुनी जाती है, विपक्ष चुना जाता है। तो ये विपक्ष के रूप में ये युवा, किसान, ये सभी तो हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? अभी देखिए कितने आराम से एक ट्वीट मार दिया, एक बार विजिट कराए, कोई मतलब नहीं इनको। देखो, सरकार ने तो हमें हताश निराश किया ही है, विपक्ष ने भी पूरी तरह से। मैं ये कह रहा हूँ कि साफ साफ पता लग रहा है कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के मुद्दों को लेकर के इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सिर्फ बनावटी बातें करते हैं। तो क्या ये जो युवाओं के साथ ज्यादती हो रही है, इनके समर्थन में जैसे संगठन तो आ रहे हैं, कर्मचारी संगठन है, किसान संगठन है, विपक्ष भी दिखावे के तौर पे समर्थन दे रहा है, दे तो रहा है, पॉलिटिकल जो की बात कर रहा हूँ, नेताओं दे तो की समर्थन तो दे रखा है, लेकिन क्या उनको न्याय दिला पाएगा ये विपक्ष? मुझे लगता नहीं। जब विपक्ष को इतना बढ़िया मौका मिला था सरकार बनाने का, तब तो अपने लिए तो वो सरकार नहीं बना पाए। वो क्या आप उम्मीद करते हो उन लोगों से जिनकी इन फाइटिंग, अगर कांग्रेस के अंदर आज इन फाइटिंग ना हो, 37 MLA होने के बाद सरकार की क्या मजाल है कि वो किसानों पर, स्टूडेंट्स पर इस तरह से डंडे चला दे। उनको पता है कमज़ोरी है, कमज़ोरी पकड़ी हुई है। और अच्छा, छात्र संगठन कहाँ है कहाँ? है ही नहीं। हिंसो है, NSUI है, ABVP है। ABVP तो चलो सरकार के साथ कदम ताल करता है। FSI है, SFI है, सॉरी SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो बहुत सारे संगठन है, कहाँ गए वो? उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जान किसी के अंदर नहीं बची है, बची नहीं है किसी के अंदर जान। जब चुनाव हो नहीं रहे हैं और एक्टिव रोल उनका है ही नहीं, और सरकार ने सबको अच्छी तरह मैनेज कर रखा है। तो छात्र संघ के चुनाव को लेकर ने कुछ देखिए, अगर इसका परमानेंट सोल्यूशन है कि कोई स्टूडेंट्स की तरफ आंख भी उठा के ना देख पाए और इस तरह की कोई भी डिसीजन ना ले पाए, जैसे कटौती की है मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर, कोई इस तरह के एंटी स्टूडेंट कानून ना बना पाए, इस तरह के रेगुलेशंस ना पास कर पाए, तो उसके लिए असली जो परमानेंट सोल्यूशन है वो तो स्टूडेंट्स के चुनाव है, और सही तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। देखिए, जब चुनाव स्टूडेंट्स के बंद किए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो था कि खून खराबा बहुत होता है। स्टूडेंट्स, माँ बाप बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो राजनीति के चक्करों में फंस करके और वो अपना सारा करियर खराब लेता है। खून खराब होता है। क्या खून खराबा हरियाणा में होता है? आपके साथ लगते राजस्थान में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होते हैं, आपके दिल्ली में DU के जो चुनाव है वो स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होते हैं, आपके पंजाब में होते हैं, तो खून खराबा तो वहाँ नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारी बड़ों की होती है ना। ये जिम्मेदारी हमारे जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को या यंग लोगों को कौन एक्सप्लॉइट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि वो एक लाइन ड्रॉ करें कि हमें अपनी पार्टी के लिए दल बल तो चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? स्टूडेंट्स की जान की कीमत नहीं, हम पर। देखते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपके जब चंडीगढ़ में चुनाव होते हैं, पंजाब में होते हैं, तब पूरा जोर लगा देते हैं। जब दिल्ली में चुनाव होते हैं स्टूडेंट यूनियन के, पूरा जोर लगाते हैं। ऐसे ही जज्बा के जो दिग्विजय चौटाला है, दुष्यंत चौटाला है, राजस्थान में चुनाव होते हैं तब जाते हैं। आपके चंडीगढ़ में चुनाव होते हैं, उनका तो एक पदाधिकारी इंसो का बना भी हुआ है। सर, आप मुझे बताइए, अगर दिल्ली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर अगर युवा मजबूत होगा, युवा कौन, स्टूडेंट अगर मजबूत होगा, जो गरीब घर से आता है, तो वो किसको सेध देगा? वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को। अगर हरियाणा के अंदर कोई गरीब घर का युवा चमक गया तो किसको सेध देगा? जिनके नाम आपने लिए इन्हीं को सेध देगा, क्योंकि वो करेगा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन मेहनत करेगा,
और किसी पॉलिटिशियंस की इतनी हिम्मत नहीं हरियाणा के अंदर, जो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं कि इतने समय काम करें। तो सीजनल नेता हैं, सीजन आता है काम करते हैं, तो इनको पता है। नारेबाजी के लिए चाहिए, बराबर में बैठने के लिए नहीं चाहिए। झंडे के लिए, डंडे के लिए, कार के पीछे भागने के लिए, जयकारे के लिए सबको युवा चाहिए, मतलब साथ में बैठने के लिए नहीं। ना टिकट मत मांग लेना। टिकट मांगने से पहले आपको दरी बिछानी पड़ेगी, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि जो हरियाणा की जो छत्र राजनीति है वो बस हाशिए पर है। यही एक कारण है कि जितने भी बड़े नेता वो नहीं चाहते कि ज़मीनी राजनीति से कोई प्योद आए, एक फ्रेश एयर आए जिससे पब्लिक का, क्योंकि देखो वैक्यूम तो है हरियाणा में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जनता टेस्ट कर चुकी है, सभी के अंदर कितना दम है, कितना करंट है, कितने वो प्रो पीपल हैं, सब देख चुकी हैं। अब मजबूरी में रिपीट कर रहे हैं। अब 2014 में बीजेपी को मौका दिया क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से उसने परेशान कर दिया था। 2019 में मौका नहीं दिया बीजेपी को, गठबंधन से जेजेपी के साथ। जेजेपी ने वादा किया था कि हम जमुना पार छोड़ के आएंगे, उनकी गोदी में बैठ कर 4.5 साल सरकार चली, और तीसरी बार कांग्रेस की इन फाइटिंग के कारण जो हुआ आपको पता ही है। तो जनता की पसंद क्या है वो तो जनता बता चुकी है, अब जनता के साथ गेम हो रहा है, वो एक अलग। तो अब जो यूथ है हरियाणा का, उसको एक होप है कि सीईटी का टेस्ट होने वाला है। बिल्कुल, उसके बाद हो सकता है कि उनको डी और सी ग्रुप की नौकरियां मिल जाए, उनके लिए आवेदन मांगे जाए। तो अभी तो शांत है युवा, नहीं उनको शांत एक नहीं है। आशावादी है। देखिए एक कहावत है कि लल बिफोर द स्टॉर्म, यानी कि तूफान से पहले आने की जो शांति होती है ना, अभी वो शांति है, अभी सब कुछ शांत है। और इन्होंने छेड़ दिया अपने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों को, और बेवजह छेड़ दिया, और उनकी कोई गलती नहीं थी। तो आज का हमारा जो खास मुद्दा है, उस मुद्दे में हमारा जो जोर है वो इस बात के ऊपर है कि यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, ये छात्रों के होते हैं, ये टीचरों के नहीं होते, वाइस चांसलर की घर की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये तो आते हैं जाते रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके कारण ही ये कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी। लेकिन इसके लिए जो ये विश्वविद्यालय की आपने बात की, ये पंगु तो सरकार ने बना दिए ना, ग्रांट देना बंद कर दिया। वो कहते हैं कि आप खुद अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। अब यूनिवर्सिटियों के पास अगर अपने खुद के कोई इनकम के सोर्स नहीं है तो वो फीस भी बढ़ाएंगे, वो स्कॉलरशिप भी बंद करेंगे, वो और भी जो बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाती है उसमें कटौती करेंगे। यही तो हालात हो रहे हैं ना। सबसे पहले तो जो सरकार है वो ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पे बैठाती है कि जो उनका यस मैन हो, वो अपने तरफ से दिमाग ना लगाए, और वो यूनिवर्सिटी के हित में सोचने से पहले अपना पॉलिटिकल बॉस के हित में सोचे। जो वहाँ से कमांड आ गई है उस कमांड को फॉलो करे, चाहे उसको उसके लिए स्कॉलरशिप काटनी पड़े, चाहे उसके लिए स्टूडेंट्स को काटना पड़े। अभी स्टूडेंट को पीट दिया, काट दिया की तो बात है, उनको ये पता है कि मैं अपनी कुर्सी पर जमा रहा हूँ बस, और एकजुट होने नहीं देना। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट कम्युनिटी में जान नहीं बची है, लेकिन सब अगर संगठित हो गए तो मुझे लगता है एकता में बल है, फिर कुछ हो सकता है। तो दोस्तों आज के हमारे खास मुद्दे में हमने बातचीत की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, जो कि 1991 में चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नामकरण किया था, और शायद उसके पीछे सोच और मंशा और विज़न यही रहा होगा कि चौधरी चरण सिंह जी का जो प्रोफाइल रहा है, जो लाइफ रही है, उससे प्रेरित होकर के स्टूडेंट्स रूरल कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स इस देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि वही असली बैकबोन है जो 10 जून की रात को हुआ। दैट वाज वेरी वेरी पैथेटिक, वेरी बैड, और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो डिस्कशन है, चर्चा आपको कैसी लगी? अगर आप को लगता है कि स्टूडेंट जो है जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप कमेंट करके बताएं और अपने सुझाव दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।